हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह और एनसीईआरटी सार संग्रह में भी हम लोग देख रहे हैं साइंस पोर्शन को। साइंस पोर्शन में हम लोग ने फिजिक्स को हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी की पूरी जो है पढ़ लिए हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में भी इससे पहले जो वीडियो आपको कराया गया है उसमें 2 टॉपिक कराया गया है और 2 वीडियो होगा, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि रसायन विज्ञान में अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा है। चलिए आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। अब वीडियो को है लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। चलिए कौन सा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं? तो धातुएं यानी मेटल्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेटल्स का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी का विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका हो गया लिथियम और सबसे भारी धातु आपका हो गया ऑस्मियम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? ठीक है, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो आपका थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? ठीक है, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, एरागोनाइट और कांचियोलिन जो है मोती के मुख्य अवयव हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट के द्वारा होता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। ठीक है, नोट में दिया हुआ है कि आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपका पारा का अयस्क हो गया सिनेबार। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो आपका तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु क्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार जो होता है गुणांक उच्च होता है। उष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? उच्च होता है, इसलिए साधारण तापमापी यंत्रों में पारा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भर्जन यानी रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। किसका? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम का। ठीक, इसका एल्युमिनियम का। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग जो है आपका कॉपर के अधिकता से हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आपका सेलिनियम। कौन सा है? सेलिनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सी धातु होती है? तो सीसा। ठीक है, जिसे लेड के नाम से इसका जो प्रतीक है Pb। भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन कि प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज का जो है कड़वाहट होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है।
शल्य क्रिया में पटियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम। सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनियम। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। पूछता है क्वेश्चन, हारा कशिश जिसे हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, किसको? तो फेरस सल्फेट को। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा आप लोग, FeSO4 × 7H2O। तो हारा कशिश फेरस सल्फेट को कहा जाता है। नीला कशिश ब्लू विट्रियोल, नीला कशिश यानी ब्लू विट्रियोल, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा, सूत्र ज्यादा करके पूछता है, CuSO4 × 5H2O। श्वेत कशिश व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट को हम श्वेत कशिश कहा जाता है, ZnSO4 × 7H2O। और लाल कशिश यानी रेड विट्रियोल यानी कोबाल्ट सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है, सूत्र हो गया CSO4 × 7H2O। ठीक है, तो 7SO4 में जो है 7H2O जो है आपका ग्रीन विट्रियोल में भी है और व्हाइट विट्रियोल में भी है और रेड विट्रियोल में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन आपका क्या दिया हुआ है नोट के तौर पर कि मणिकाय, मणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में तो इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, हर एग्जाम में इस चार्ट से क्वेश्चन पूछता है। महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क देख लेते हैं। सबसे पहले आपका धातु का नाम क्या है? तो सोडियम। सोडियम में आपका दिया हुआ क्या क्या? तो साधारण नमक NaCl। आपका इसका सूत्र जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम यानी साधारण नमक जो है सोडियम का अयस्क है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। चिली साल्ट फिटर NaNO3 आपका सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क क्या हो गया? साधारण नमक हो गया, चिली साल्ट, उसके बाद बोरेक्स, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट भी है, सोडियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन से हैं? तो बॉक्साइट आपका हो गया, उसके बाद केओलिन है, उसके बाद फेल्सफार, कोरंडम, क्रायोलाइट। ठीक है, ये सब जो है एल्युमिनियम के आपका अयस्क है। कौन कौन है? तो बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सफार, कोरंडम और क्रायोलाइट। बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, और जरूर कॉपी लेकर जो है जरूर इस सबको नोट कीजिए। पोटेशियम का अयस्क क्या है? तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम का अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। अगला दिया हुआ है कि कैल्शियम, कैल्शियम का आपका डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, उसके बाद फ्लूओस्पर, उसके बाद एस्बेस्टस, ये सब जो है कैल्शियम का अयस्क है। इस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डोलामाइट, कैल्साइट और जिप्सम, इन सबको याद रखिएगा। मैग्नीशियम का जो है मैग्नेसाइट, डोलामाइट, तो डोलामाइट याद रखिएगा आपका मैग्नीशियम का भी है, कैल्शियम का भी है। ठीक है, डोलामाइट। उसके बाद हो गया कार्नेलाइट, उसके बाद एप्सम साल्ट। तो इसमें आप याद रखिएगा मैग्नेसाइट, डोलामाइट और कार्नेलाइट, इन तीनों को जो है आप जरूर याद रखिएगा। कॉपर का अयस्क देख लेते हैं। तो कॉपर का अयस्क आपका हो गया चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट। उसके बाद कॉपर ग्लास भी है, क्यूप्राइट और मैलेकाइट और एजुराइट जो है कॉपर का अयस्क है। जिंक का आपका हो गया जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन और विलेमाइट जो है। कैलामाइन और जिंक ब्लेड अक्सर पूछता है, आपको याद रखिएगा इसे। लेड, ठीक है, लेड यानी पीबी सीसा। गैलेना हो गया, क्या है? गैलेना है। उसके बाद हो गया सिरुसाइट, तब गैलेना आप यहाँ पे याद रखिए इसको। टीन, टीन का कौन सा अयस्क है? तो कैसेटेराइट, टीन का जो है अयस्क है कैसेटेराइट। कैडमियम का आपका हो गया ग्रीनोसाइट, क्या है? ग्रीनोसाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। निकेल का मिलेराइट, निकेल का मिलेराइट। मैग्नीशियम का पायरोलुसाइट और मैंगेनाइट, पायरोलुसाइट और मैंगेनाइट जो है मैंगनीज का जो है। ठीक है, आपको एक बार में या याद जानते हैं नहीं होगा, बार बार वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और उसी से आप बार बार उसको पढ़िए। ठीक है, आयरन का, आयरन का अयस्क कौन कौन है? तो हेमेटाइट हो गया आपका, लिमोनाइट हो गया। आयरन जो याद नहीं रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमोनाइट और उसके बाद मैग्नेटाइट और सीडराइट, आयरन पाइराइट, इन सभी का आयरन का ऐसा है ये सब। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि मरकरी, मरकरी का कौन सा है देख लेते हैं। तो सीनेबार इंपॉर्टेंट है, सीनोबार जो है, सीनेबार आपका मरकरी का हो गया। सिल्वर, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का जो है आपका सूत्र बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। सिल्वर का कौन है? तो रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड का कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। यूरेनियम का आपका कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड।
यूरेनियम का कौन है, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। थोरियम का मोनाजाइट, कई बार पूछा है थोरियम का मोनाजाइट। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्जाइट, क्वार्जाइट नहीं है, क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। चलिए नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है जिंक सल्फेट। चलिए आगे दिया हुआ है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, क्रमशः देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्रमशः दिया हुआ है। उसके बाद सिलिकन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद हाइड्रोजन जो है भूपर्पट्टी का आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि आयरन पाइराइट, क्या है, आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स FeS2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का मेटल जो है ख़त्म हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बार बार आप लोग देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अंदाज में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।